वीडियो नहीं देखते हैं, नाम के लिए उनके मोबाइल पर चला जाता है लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं। तो आपके लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपके स्टडी को जारी रखने के लिए हम इतने मेहनत से बनाते हैं कि आप लोग सोए हुए हैं और अभी 11:30 पौने 12 हो रहा है और हम 12 बजे रात में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जो कल सुबह आपके लिए अपलोड होगा। ठीक है, अपलोड करने में 2-3 घंटा लग जाता है और हम इतने मेहनत से बनाते हैं, आप उसको देखते नहीं हैं तो फिर ये ठीक बात नहीं है। आप उसको देखिए, आपके लिए हम बना रहे हैं। और आपको बता ही चुके हैं कि बुधवार को बायोलॉजी का क्यूज होने वाला है, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग बायोलॉजी का अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट कैसे होगा व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजेंगे, जानते ही हैं। तो चलिए बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कीजिए और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग अच्छे से याद किए हैं और कितने लोग जिसके रिजल्ट पे हमको सस्पिशन होगा हम उसको कॉल लगा के हम उससे फोन पे 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकते हैं। तो इसीलिए आप मत सोचिए कि सीधा हम बना के भेज देंगे और भैया सही करके भेज देंगे, नहीं। जिसके रिजल्ट पे हमको सस्पिशन होगा तो हम उसको फोन लगाएंगे और उससे 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो कॉल के माध्यम से, ठीक है। तो आप पकड़ा ही जाएगा कि आप मन से बोल रहे हैं कि आपको याद है, आपकी गलती कुछ भी नहीं चलेगा, आप याद कीजिए। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हो गया था कल के क्लास में। तो 4 का कहां से होने वाला है, आज तीसरा होने वाला है, ठीक है। नोट नहीं कीजिए, आप रुकिए, देखिए क्वेश्चन देखिए। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कर रहा था, याद है क्या कर रहा था क्वेश्चन कि क्या यह एपी में है, मतलब एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह एपी में है, तो आपको याद आ गया होगा। जिस क्वेश्चन में ये कह दे कि क्या यह एपी में है तो उसमें D1 D2 D3 निकाल के देखते हैं कि D का मान सेम है कि नहीं है। अगर D का मान सेम आएगा तो वह एपी में होगा, अगर D का मान सेम नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। चलिए तो बार बार बोल रहे इस बात को। चलिए D1 अगला पद घटे, बोलिए पिछला पद। तो -3.2 में से घटा लीजिए -1.2। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो 3.2 में से 1.2 में से 3.2 घटा लीजिए, देख लीजिए आपके लिए -3.2 और 1.2, ठीक है। 0 3 में 1 में से 3 गया तो 2 -2 ना, तो कितना आ गया -2। अब देखिए D2 निकालने के लिए अगला पद घटे पिछला पद। तो -5.2 में से घटाइएगा कितना, -3.2। तो -5.2 बोलिए माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया 2, माइनस में 2.0 मतलब सीधा 2। देखिए D का मान सेम है ना, अगर ये सेम नहीं होता तो आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, तब लिखते नहीं ये हो नहीं सकता। लेकिन D का मान जब सेम है तो चलिए तीसरा D निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, D3 अगला पद घटे पिछला पद। -7.2 में से क्या घटा लीजिएगा, -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो बोलिए कितना हो गया, 2 2 0, 7 में से 5 5 में से 7 गया -2। बोलिए D का मान समान है। तो क्या बोलिएगा, जोर से बोलिए, क्या लिखे यहां पर, हाँ यह एपी में है। कैसे एपी में है, क्योंकि D का मान समान है। चलिए जब एपी में है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन के ऊपर में देखिए, यदि कोई एपी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। एपी में है तो इसका सारवंतर D, ये तो पता है D का मान कितना है -2, ठीक है, ये तो निकाल ही चुके हैं। और इसके 3 अगला पद ज्ञात करें, ठीक है।
तो बोलिए तो A1 A2 A3 A4 चार गो पद दिया गया है, A1 A2 A3 A4। पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालना है आपको। तो बोलिए पांचवा पद के लिए चौथा पद में क्या जोड़ देंगे, D का मान। पिछला पद में D का मान जोड़ते जाएंगे, अगला पद निकलता चला जाएगा। इसका एक और ट्रिक है जो हम अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए A4 प्लस D, तो चौथा पद कितना है -7.2, उसमें जोड़ लीजिए -2, तो 7.2 माइनस प्लस माइनस -2, तो 7 और 2 9, -9.2। अब आपको छठा पद निकालना है। तो बोलिए छठा पद के लिए क्या लिखेंगे, पांचवा पद में जोड़ लेंगे D का मान, तो छठा पद निकल जाएगा। पांचवा पद में जोड़ लेंगे किसका मान, D का मान। तो बोलिए पांचवा पद कितना है -9.2, और उसमें जोड़ लीजिए कितना, D का मान कितना है -2, तो -9.2 प्लस -2, तो -11.2। ठीक है। अब चलिए तीन गो पद का रहा था ना, तो हम लोग दो गो पद निकाले हैं। तीसरा पद देखिए, मतलब पांचवा छठा सातवां पद देखिए। तो छठा पद में क्या जोड़ लेंगे, D का मान जोड़ लेंगे। ठीक है। तो बोलिए छठा पद कितना है -11.2, उसमें जोड़ लीजिए -2, तो 11.2 और प्लस -2, तो -13.2। अगर आठवां पद निकालना होता तो फिर -13.2 में 2 जोड़ लेते। चलिए नोट किया जाए, एक बार रिपीट करें, कर दे, चलिए कर देते हैं। अगला पद घटे पिछला पद D1, इसमें से इसको घटाए D2, इसमें से इसको घटाए D3, D का मान सेम है तो ये AP में है, यहाँ तक तो बुझिएगा। पांचवा पद निकालने के लिए चौथा पद में D का मान, छठा पद निकालने के लिए पांचवा पद में D का मान, सातवां पद निकालने के लिए छठा पद में D का मान। चलिए नोट कीजिए। आप वीडियो को रोक के बगल में कहीं टच कीजिएगा, वो हट जाएगा, फिर आप नोट कर लीजिए। मैं आपके मोबाइल में ही रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं, इसलिए आप वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। अगर आप एक बार नहीं समझते हैं उस वीडियो को फिर पीछे कीजिए। ठीक है। बिल्कुल आपको लगता नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए तो अब चौथा देखा जाए। चौथा का तीसरा हो गया, चौथा का चौथा देखिए, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है, क्या यह AP में है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछते हैं, D1 D2 D3 निकालना दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है। D1 -6 में से घटा लीजिए -10, तो -6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 में से 6 घट गया, कितना हो गया 4। दूसरा D निकाल लीजिए, तो -2 में से घटेगा कितना -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 4। देखिए D का मान सेम है। अब देखिए D3, तो 2 में से घटा लीजिए कितना -2, तो 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 और 2 कितना हो गया 4। बोलिए D1 D2 D3 सही है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हो, हाँ यह AP में है। ठीक है। अब चलिए AP में जब है तो A1 A2 A3 A4 चार गो पद दिया गया है, तो पांचवा पद छठा पद और सातवां पद आप लोग निकाल लीजिएगा। छोड़ दे हम क्या बोले, कुछ लोग कहते हैं तरी बना न दीजिए, बुझते हैं बढ़िया सब, आप लोग को एकदम बना बनाया चाहिए। कुछ लोग करें बढ़िए, चलिए ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग बना लेंगे, कुछ लोग निराशा भरे आंखों से देख रहे हैं, तनी बना न दीजिए आप। चलिए बना देते हैं, हम आपके दिल की बात सुन लेते हैं। देखिए तो पांचवा पद
के लिए चौथा पद में क्या जोड़ लीजिएगा, डी का मान। तो चौथा पद कितना है 2 और डी का मान कितना है वो 4 ना। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, छठा पद निकालने के लिए बोलिए पांचवा पद में क्या जोड़ लेंगे, डी का मान। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, ठीक है, हम कल इसका जिक्र करेंगे। सब कुछ एक ही दिन खिला देंगे फिर ठीक नहीं होगा। देखिए पांचवा पद में जोड़ लीजिए डी का मान। तो पांचवा पद है 6, डी का मान है 4, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। अब सातवां पद निकालने के लिए बोलिए छठा पद में क्या जोड़ लेंगे, डी का मान। तो छठा पद कितना है बोलिए तो 10 और 10 में जोड़ लीजिए 6, तो कितना हो गया 16। कितना आसान था। चलिए नोट कीजिए, D1 D2 D3 निकालना तो बुझ गए, इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको, अगला पद निकालिए। चलिए 6 लिया, 6 ले लिए, बाजू न जोड़ से चलिए तो बढ़े आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या यह एपी में है, एपी में है तो 3 अगला पद ज्ञात करें। तो चलिए D1 3 प्लस रूट 2 में से क्या घटा लेंगे 3, बोलिए प्लस 3 और माइनस 3, 3 में से 3 कट गया ना, काटने की आवश्यकता नहीं है, 3 में से 3 गया तो 0, तो क्या बच गया केवल रूट 2 बच गया। क्या बोलते हो उस आज बर पूजा था तो एक आंटी बुलाई थी, तो उसके यहाँ साबूदाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर उसका मैं खीर थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए दूसरा डी निकालते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटा लीजिए 3 प्लस रूट 2। अब एक बात आया कि भैया आप यहाँ पोस्ट नहीं दिए और यहाँ आप पोस्ट दे दिए, ये कैसे बुझेंगे पोस्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ एक ही संख्या था ना, तो इसलिए घटा लिए। अगर हम ये नहीं देते हैं पोस्ट, अगर नहीं देते हैं तब ये माइनस केवल 3 के लिए ही हो जाएगा, लेकिन हमको तो पूरा को न घटाना है, इसमें से इस पूरा को न घटाना, खाली 3 को नहीं ना घटाना है, इसीलिए कोष्ट देना पड़ा। 2 को है इसीलिए कोष्ट देना पड़ा। तो 3 प्लस 2 रूट 2, अब इससे दोनों का क्रिया कर दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, 3 से 3 खत्म हो गया। तो बोलिए 2 रूट 2 में से घट गया 1 रूट 2। यहाँ देखिए 2 कुर्सी में से 1 कुर्सी, यहाँ कुछ देख ना, 2 कुर्सी में से 1 कुर्सी तोड़ दिया मेरे कोचिंग का, तो कितना बच गया 1 कुर्सी, 1 रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 खर्चा 1 रूट 2। तीसरा डी देखिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 3 प्लस 3 रूट 2 में से क्या घटा लीजिएगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2। अब इससे दोनों का क्रिया कीजिए, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कट गया। तो बोलिए 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट गया, तो क्या बच गया 1 रूट 2। D1 D2 D3 सही है ना, तो इसलिए क्या लिखिएगा, हाँ यह AP में है, ठीक है। जब ये AP में है तो इसका अगला पद A1 A2 A3 A4 पता है, पांचवा पद निकालना है, पांचवा छठा सतवा। तो चौथा पद में क्या जोड़ लेना है D का मान। तो बोलिए चौथा पद क्या है
3 प्लस 3√2 में जोड़ लीजिए 1√2, डी का मान 1√2 है ना, तब बोलिए 3 प्लस 3√2 और 1√2, तो 4√2। इन्हें ना सोच रहे कि भैया 3 3 6 हो जाएगा, उन्हें ना ऐसा कर रहे हैं, ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, √2 ये दोनों ने एक जाति का है, इसलिए। चलिए अब छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पांचवा पद में डी का मान, तो पांचवा पद कितना है, 3 प्लस 4√2, डी का मान √2, तो 3 प्लस 4√2 1√2 कितना हो गया, 5√2। चलिए सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, छठा पद में जोड़ लेंगे डी का मान, तो छठा पद कितना है, 3 प्लस 5√2, उसमें एक और √2 जोड़ लीजिए, तो 3 प्लस 6√2। ये रूट देख के घबराए नहीं ना, D1 D2 D3 निकाल लिए तो एपी में है, और अगला पद निकालने के लिए पिछला पद में डी का मान जोड़ते गए, 3 उसी प्रकार 3√2 1√2 4√2, फिर 4√2 1 2 5√2 5√2 1√2 6√2, नोट किया जाए। और बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी कोचिंग में पढ़ रहे थे या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको लास्ट उनका जुम्मा था, उस लास्ट जुम्मा का बहुत बहुत आपको शुभकामना। और आज बर पूजा भी था, तो अभी इंस्टीट्यूट में, अपने इंस्टीट्यूट में तो कोई शादीशुदा लड़कियां नहीं पढ़ती है, पिछले बैच में था तो बर पूजा का भी हमको शुभकामना देना पड़ता था, हमको करवा चौथ का भी शुभकामना देना पड़ता था, लेकिन अभी तो हमको नहीं लग रहा कि कोई शादीशुदा बैच में, इसलिए बर पूजा की शुभकामना आपको नहीं है, आपके पेरेंट्स को होगा, आपकी दीदी शादीशुदा उन लोगों को होगा। चलिए इस बार कोई शादीशुदा लोग नहीं है, नोट किया जाए। लेकिन कोई शादीशुदा लोग भी इस वीडियो को देखते होंगे तो उनको बहुत बहुत शुभकामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो छठा होने वाला है ना, 0.2 0.22 0.222 0.222 क्या यह एपी में है? यदि है तो अगला पद ज्ञात करें। तो देखिए D1 0.22 में से घटाए 0.2, अब ऐसे नहीं 22 में से 2 घट गया तो 20 ना, दशमलव एक साथ देखिए इसका रब देखिए 0.22 में से ऐसे घटाना है दशमलव एक साथ, ठीक है। तो 2 का 2 में से 2 गया तो 0.0, तो कितना आ गया 0.02। चलिए दूसरा डी निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, तो 0.222 में से घटाएंगे 0.22, तो देखिए कैसे घटा रहा है 0.222। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आपको बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हो कैसे लिख दिए, कुछ वो नहीं करते हैं, इसीलिए हम स्थिर से बता रहे हैं। चलिए 0.22 बोलिए, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं, 2 का 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, तो 0.002। क्या D1 D2 सही है? अगर ये दोनों सही होता, मिल जाता, सेम होता, तब हम D3 निकालते, इसमें से इसको घटाते। क्या 0.02 सेम तो है, 0 है 2 है, नहीं सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि दशमलव के बाद 1 0 और यहाँ दशमलव के बाद 2 0, क्या? इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए नहीं, यह एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं है तो क्या A1 A2 A3 A4 पता है, A5 निकालूं? बोलिए, A6 निकालूं, A7 निकालूं? आप निकाल सकते हैं? आप भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये एपी में नहीं है,
ठीक है, तो ये जब ये एपी में नहीं है तो आपको अगला पद निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा से समझ रहे हैं आप लोग, नोट किया जाए। चलिए, तो चलो देखिए, 7वां पद 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। क्या है मामला पता ही है, क्या पूछा जा रहा है पता ही है, एपी में है। लगाइए थर्मामीटर, D1 D2 D3, -4 में से घटा लीजिए 0, -4 में से 0 घटेगा तो -4 में होगा। D2 निकालिए तो -8 में से घटाना लीजिए -4, तो -8 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4 में से 8 घट गया -8। हाँ, डी का मान सेम हो रहा है, तो क्या आगे बढ़े? जब भैया सेम है तो चलिए ना तनिया देख लेते हैं कि D3 भी सही होता है कि नहीं होता है। तो बोलिए, -12 में से घटा लेंगे -8, तो -12 माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 में से 12 घट गया -4। हाँ, क्या -4 डी का मान क्या है सेम है। तब क्या लिखेगा कि हाँ यह एपी में है। ठीक है, एपी में है तो अगला पद निकाल दीजिए, निकाल लीजिएगा। चलिए हम भी निकाल देते हैं, A1 A2 A3 A4, 4 को पद पता है ना। 5वां पद निकालिए तो चौथा पद में क्या जोड़ देंगे? डी का मान। तो -12 में जोड़ दीजिए कितना? -4, तो -12 प्लस -4, तो -12 और 4 -16। चलिए छठा निकालिए पद, तो बोलिए 5वां पद में क्या जोड़ देंगे? डी का मान। तो 5वां पद कितना है? -16, उसमें जोड़ दीजिए -4, तो -16 प्लस -4, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20, -20। 7वां पद निकाल दीजिए, छठा पद में क्या जोड़ देना है? डी का मान। तो बोलिए छठा पद कितना है? -20 और डी का मान है -4, तो -20 प्लस -4, तो -24। छठ लिया, हम हट जाते हैं।